गुड मॉर्निंग सिद्धि इन दी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम ई कम्युनिकेशन के विविध प्रकार देखेंगे। वैसे उसके 9 प्रकार हैं, वो 9 के 9 प्रकार हम थोड़ा स्टडी करेंगे, विस्तृत में उसकी जानकारी प्राप्त करेंगे। ई मतलब इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, तो किस तरह से इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन होता है, उसके 9 प्रकार हैं। आधुनिक उपकरण एवं इंटरनेट के कारण सूचना संचार के क्षेत्र में बड़े पैमाने पर क्रांतिकारी परिवर्तन हुए हैं। सबसे बड़ा परिवर्तन, आज तक हमने कभी ऑनलाइन इस तरह से पढ़ाई नहीं की थी। इस बार पूरे 6 महीने बच्चों ने ऑनलाइन पढ़ाई की है। आधुनिकता का ये प्रवाह सूचना संचार के क्षेत्र को विकसित कर रहा है। ई कम्युनिकेशन का उपयोग विविध स्वरूप में विविध क्षेत्रों में व्यापक रूप से होने लगा है। कक्षा 12वीं के अभ्यासक्रम में निम्नानुसार ई कम्युनिकेशन के प्रकारों का समावेश किया गया है। तो हमने देखा कि इंटरनेट के द्वारा पढ़ाई, अलग अलग हम बुकिंग करवाते हैं, इंटरनेट के द्वारा हम घर पर खाना मंगवाते हैं, स्विगी और जोमेटो में हम लोग ऑर्डर देते हैं, पर वो कंप्यूटर के इंटरनेट और ई कम्युनिकेशन के ही द्वारा घर बैठकर हम रेलवे टिकट है बुक करवाते हैं। घर बैठकर अपने बैंक के खाते में से पैसे दूसरे खाते में हम ट्रांसफ़र करते हैं, अपने बैंक बैलेंस जान सकते हैं। ये सब ई कम्युनिकेशन की वजह से हुआ है। तो हम विस्तृत में जानेंगे सब उसके 9 पहलू है, 9 के 9 मुद्दों को। ई कॉमर्स समय व स्थान के बंधन के बिना, ये तो हम जानते हैं, समय और स्थान का कोई बंधन नहीं है। कभी भी किसी भी, अब स्कूल आना है तो आपको सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक ही आना। उसके बाद रात को थोड़ी स्कूल शुरू रहती है, दुकान थोड़ी रात को खुली रहती है, बैंक रात को खुली नहीं रहती है। पर यहाँ पर नेट और फ़ोन आपके हाथ में है। अपने आप स्थान आपके घर पे बैठकर आप अमेरिका, लंदन है, कई जगह पर कम्युनिकेशन कर सकते हो। स्थान का कोई महत्व नहीं है, समय कोई भी ले सकते हो, कोई उसका बंधन नहीं है। इसलिए ये शब्द लिया गया इलेक्ट्रॉनिक माध्यम का उपयोग करके। इंटरनेट के माध्यम के द्वारा खरीदी बिक्री की पद्धति को ई कॉमर्स कहा जाता है। तो खरीदी बिक्री हम अमेज़ॉन है या फ्लिंट ऐप है या बहुत सारी मंत्रा है, बहुत सारी ऐसी ऐप है जिसके द्वारा हम ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं। सभी प्रकार की शॉपिंग, मोबाइल की, कपड़ों की, बर्तन की, इलेक्ट्रॉनिक साधनों की, टीवी की, फ़ोन की, सभी प्रकार की। तो वो खरीदी बिक्री की पद्धति जो है वो ई कॉमर्स के नाम से जाना जाता है। ई कॉमर्स को ऑनलाइन शॉपिंग के रूप में भी जाना जाता है। व्यापारी इकाइयाँ अपने द्वारा बिक्री हेतु रखे गए उत्पादन या सेवाओं को संबंधित वेबसाइट या टेलीविज़न पर निर्देशित करके ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए कहते हैं। तो यहाँ पर बस व्यक्ति अपनी वस्तु फ़ोन की स्क्रीन पर या टीवी पर प्रस्तुत करते हैं और फिर उसका ऑर्डर देने को सबको बोलते हैं ऑनलाइन, ये नंबर पर आप ऑर्डर कर सकते हो, या मैं हाँ मैसेज का इस तरह से ऑनलाइन ऑर्डर देने के लिए कहते हैं। वो सभी कंपनी आपको कहती है। टीवी में भी अलग अलग बहुत सारी कंपनी ऐसी है जो पूरे दिन ऐड दिखाती रहती है और अपनी प्रोडक्ट दिखाती रहती है, उसके साथ ये फ्री ऐसा कहा जाता है, उसका पैसे और ऑर्डर भी लेती है। वेबसाइट पर जाकर मोबाइल फ़ोन ऐप द्वारा, टेलीफोन के द्वारा, एसएमएस के द्वारा भी खरीदी बिक्री की जा सकती है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ऑनलाइन बैंकिंग या मोबाइल बैंकिंग अथवा कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी मतलब जब आपको माल मिले मतलब डिलीवरी हो जाए तब कैश पैसे उसको देना है। तो जब माल मिले तब पैसा देना। और ये क्या होता है, मोबाइल से पहले पैसे ट्रांसफ़र कर लो, फिर माल आपको 2 दिन बाद 3 दिन बाद आपके घर आता है। और ऐसी भी सुविधा होती है कि जब माल मिले तब आप आपके घर पे माल देने आए तब आप उसको पैसा दो, उसको बोलते हैं कैश ऑन डिलीवरी। के द्वारा मुद्रा का भुगतान किया जाता है। फ़ोन के द्वारा भी, क्रेडिट कार्ड के द्वारा, डेबिट कार्ड के द्वारा पैसे का भुगतान किया जाता है और वस्तु आपके तक पहुंच जाती है। ई कॉमर्स के कारण व्यापार की व्यापकता बढ़ने लगी है। अब घर बैठकर लोग शॉपिंग करने लगे, तो कई बार लोग जाने में हिचकिचाहट रखते थे और शॉपिंग नहीं करते थे, तो खरीदी बिक्री नहीं होती थी। लेकिन अब घर बैठकर आराम से खरीदी बिक्री होने लगी है, इसलिए अब व्यापार बढ़ने लगा है। ग्राहकों की धनराशि और समय में भी बचत होने लगी है। ई कॉमर्स के द्वारा व्यापारी पीढ़ी अन्य व्यापारी पीढ़ी के साथ बिजनेस टू बिजनेस, व्यापारी पीढ़ी ग्राहक के साथ बिजनेस टू कस्टमर एवं ग्राहक से ग्राहक, कस्टमर टू कस्टमर के साथ व्यापार होने लगा है। यह है ई कॉमर्स। ऑनलाइन खरीदी बिक्री को क्या कहते हैं? ई कॉमर्स। ई बैंकिंग, ये भी मैंने अभी थोड़ी देर पहले बता दिया।
बैंक अथवा अन्य वित्तीय संस्थाओं की वेबसाइट पर से खातेदार इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से मुद्रा मतलब पैसे की लेन देन कर सकते हैं। अब मोबाइल के द्वारा इंटरनेट की मदद से अलग अलग वेबसाइट पर जाकर पैसे की लेन देन कर सकते। इस प्रकार की बैंकिंग सेवा को ई बैंकिंग के रूप में जाना जाता है। ई बैंकिंग के द्वारा प्रारंभ करने में आई कोर बैंकिंग सेवा का एक भाग है। तो शुरुआत में ई बैंकिंग के द्वारा एक कोर बैंकिंग नाम की पहले एक सेवा शुरू की थी, उसका ही ई बैंकिंग एक भाग हुआ। ई बैंकिंग को इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग या वर्चुअल बैंकिंग के रूप में भी जाना जाता है। तो ये उसके नाम है, आपको परीक्षा में 1 मार्क्स में पूछ सकते हैं। ई बैंकिंग को किस नाम से जानते हैं? तो इंटरनेट बैंकिंग, ऑनलाइन बैंकिंग और वर्चुअल बैंकिंग, ये 3 उसके अलग अलग नाम। ई बैंकिंग की सुविधा प्राप्त करने हेतु बैंक से ग्राहक को बैंक की वेबसाइट पर जाकर ऑनलाइन पंजीकरण करवाना पड़ता है। यहाँ पर ई बैंकिंग का मतलब मैं आपको अपनी भाषा में बता दूँ तो मेरा ICICI बैंक खाते में अकाउंट है, तो मैं पहले अपने फ़ोन में ICICI की वेब है जो वो डाउनलोड कर, उसकी एप्लीकेशन डाउनलोड करूँगी, पंजीकरण कराऊँगी। वो एप्लीकेशन डाउनलोड करने के लिए वो मेरे पास से मेरे बैंक का जो ATM कार्ड है या डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड है, उसके अंदर से कुछ नंबर मांगेंगे, मैं वो भर दूँगी, तो फिर वो वेब एप्लीकेशन मेरे फ़ोन में आ जाएगी। फिर मैं उसको ICICI एप्लीकेशन खोलूँगी, उसका पासवर्ड डालूँगी तो खुलेगी। पासवर्ड मैं सेट कर दूँगी क्योंकि मेरा फ़ोन किसी के पास होगा, कोई ऐसे ही खोल लेगा, मेरे पैसे खाते में से पैसे ट्रांसफ़र हो गए तो पासवर्ड डाल के मैं वो एप्लीकेशन खोलूँगी अपने फ़ोन के अंदर। फिर मुझे कोई पैसे लेने हैं, ट्रांसफ़र करने हैं, कोई जानकारी चाहिए, बैलेंस जानना है, या मुझे कहीं जगह इन्वेस्टमेंट करना है, या उसमें अलग अलग बहुत सारी इसकी ऐसी सुविधा दी गई है, कौन कौन सी सुविधा भी उपलब्ध है, लोन के बारे में या फिक्स डिपॉजिट के बारे में, वो मैं जानकारी प्राप्त कर सकती हूँ। तो मैं घर बैठकर अपने फ़ोन के द्वारा ICICI मेरे खाते का पूरा मैनेजमेंट कर लेती हूँ। खाते में पैसे कितने हैं वो देखना, ब्याज आया कि नहीं, पैसे ट्रांसफ़र करने हैं, पैसे किसी से मंगवाने हैं, कितने मेरे खाते में पैसे आए, ये सब जानकारी मैं करती हूँ, उसे कहते हैं ई बैंकिंग, बराबर। तो यहाँ पर भी वही कहा है कि ऑनलाइन पंजीकरण करना पड़ता है। बैंक आवश्यक बातों की जांच करके ई बैंकिंग के लिए पिन देती है। मैंने बताया ना आपको कि आप खोलोगे एप्लीकेशन तो आपके पास से आपके ATM कार्ड के पीछे ABCD ऐसे करके नंबर होते हैं, 12 ABCD, 12 कैपिटल, और उसके अंदर नंबर लिखे हुए होते हैं। वो नंबर, उसमें से 3 के नंबर वो मांगते हैं, जिसके द्वारा बैंक ग्राहक अपने वित्तीय व्यवहारों को उस बैंक के साथ अन्य बैंक या संस्थाओं के साथ करने की अनुमति देता है। इस प्रकार की कार्यप्रणाली करके जब मोबाइल द्वारा वित्तीय व्यवहार किए जाए तब इसे मोबाइल बैंकिंग या एम बैंकिंग के, मोबाइल यानी एम बैंकिंग के नाम से भी जानते हैं। मोबाइल के द्वारा हुए व्यवहारों को मोबाइल बैंकिंग या एम बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। आपको परीक्षा में पूछे कि मोबाइल बैंकिंग का मतलब क्या है तो आप ये बता सकते हो। इससे हम देखेंगे कल।